बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको आई लैशेज़ बड़े करने का तरीका बताऊंगी। हर कोई चाहता है वो खूबसूरत दिखे, सुंदर दिखे। ख़ास तौर पे तो लड़कियाँ अपने फेस पे मेकअप यूज़ करती हैं अपने फीचर को इनहेंस करने के लिए। और जो फेस पे नाजुक हिस्से होते हैं जैसे कि पलकें, आईलैशेस, इन पे तो पता नहीं हम कितनी तरह के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जैसे कि मस्कारा, आईलाइनर, आई शेडो। अपनी पलकों को ज़्यादा दिखाने के लिए फॉल्स आईलैशेस जिनका ग्लो काफ़ी हार्मफुल होता है और केमिकल वाला होता है, तो इन सब को यूज़ करने के बाद अब जो आपकी नेचुरल पलकें हैं वो आपकी ख़राब होने लगती हैं, कम होने लगती हैं। या फिर ऐसा भी होता है शुरू से आपकी पलकें कम हैं इसलिए आप मेकअप यूज़ कर रही हैं। तो इसलिए मैं आज इस वीडियो में इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही अच्छा सल्यूशन लाई हूँ जो कि 100% इफेक्टिव है। ये घर में आप अपनी पलकों को कैसे थिक, लंबा और खूबसूरत बनाएंगे, इस वीडियो में मैं आपको 2 स्टेप्स बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा इजी हैं। आप लोगों को जैसे बताऊंगी अगर वैसे फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फर्क नज़र आएगा सिर्फ 5 दिन यूज़ करने के बाद ही। इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ डिटेल से जाएं, मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे यस कर दें ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो अपडेट होगी इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वे बस चलते हैं वीडियो की तरफ। स्टेप शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारी आई लैशेस कम हो जाती हैं या फिर पहले ही से कम हैं। इसकी मेन वजह ये होती है जेनेटिक, एजिंग या फिर कोई मेडिकल कंडीशन, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी बहुत बड़ी वजह है। आई इन्फेक्शन, हार्मोनल चेंजेस। अगर आप अपनी आईज को बहुत ज़्यादा अगर आप अपनी आईज को रब करते हैं तो इसकी वजह से आपकी आई लैशेस कम हो जाती हैं। या फिर जो मैंने आपको मेन वजह बताई है तो उसकी वजह से आपकी आई लैशेस कम हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया या फिर जो मैंने आपको मेन वजह बताई तो उसकी वजह से आपकी आई लैशेस कम हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप अपनी आंखों का मेकअप सही से रिमूव नहीं करेंगे ये भी एक वजह होती है आपकी आईलैशेस को गिराने का। तो आपको डरने की बात नहीं है। मैं आपको आज यहाँ पे आईलैशेस ग्रोथ के लिए होम रेमेडी बताने वाली हूँ। ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचाएगा। ये सारे न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स आपकी आईलैशेस को प्रोवाइड करेंगी जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। आइए अब शुरू करते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 में हम सीखेंगे एक आईलैशेस ग्रोथ सीरम बनाना जो कि बहुत इजी है सीरम बनाना। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक खाली बोल। इसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे आधा चम्मच एलोवेरा जेल का। आधा चम्मच, छोटा चम्मच हम इसमें एलोवेरा जेल का ऐड कर लेते हैं इतनी मिकदार में। आप यहाँ पे मार्केट वाला एलोवेरा जेल ही लें जिससे कि आप इसको स्टोर करके इजीली रख सकते हैं। एलोवेरा जेल मैं यहाँ पे इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होम रेमेडी है आपकी पलकों को लंबा और घना बनाने के लिए। इसमें विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो प्रमोट करते हैं आपकी आईलैशेस को बढ़ाने के लिए। एलोवेरा जेल में
विटामिन ई पाया जाता है, जो कि एक नेचुरल विटामिन है जो एलोवेरा में हमें मिलता है। आपको इसमें अलग से विटामिन डालने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कैस्ट्रल ऑयल। इसका आधा चम्मच हम इसमें ऐड कर लेंगे। इतनी मिकदार में आपने कैस्ट्रल ऑयल ही यूज करना है। इसके अलावा कोई और ऑयल का आपने यूज नहीं करना, क्योंकि इसमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स और विटामिन पाए जाते हैं जो कि आपकी आईलैशेस की ग्रोथ को लंबा करते हैं और पलकों को घना बनाते हैं। अब इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स का यूज किया है, इसके अलावा हम कोई और इंग्रेडिएंट्स यूज नहीं करेंगे। इन दोनों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा सीरम रेडी हो चुका है। आप इसको 2 महीने तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। चाहे तो आप फ्रिज में रख लें या नॉर्मल टेम्परेचर पे, ये खराब नहीं होगा। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। हाउ टू अप्लाई दिस सीरम, यानी कि सीरम को कैसे अप्लाई करेंगे अपनी आईलैशेस पे। सबसे पहले आपने अपनी आईलैशेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। उस पे कोई मेकअप नहीं होना चाहिए और ना ही कोई डर्ट। इसके बाद फिर आप किसी कॉटन बॉल की हेल्प से या फिर ओल्ड मस्कारा ब्रश की हेल्प से, अगर ये नहीं है तो अपनी फिंगर की हेल्प से इसको आईज बंद करके अपनी आईलैशेस पे लगाइए। ये आईज के अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर चला भी जाए तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपकी आईज में ये चला जाए तो थोड़ी देर के लिए आईज धुंधला कर देगा, तो वाटर डालकर आप अपनी आईज को साफ कर लीजिएगा। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसको दिन में 2 बार यूज करेंगे और रात में तो जरूर लगाइए, क्योंकि रात को ज्यादा देर आईज पर रहेगा तो ज्यादा फायदा देगा। आप इसको लगाकर सारी रात ऐसे ही छोड़ दें तो आपको इससे फायदा जरूर मिले। बस एक चीज है फ्रेंड, सबकी हेयर ग्रोथ की स्पीड अलग अलग होती है, सबकी बॉडी टाइप अलग होती है, साथ ही न्यूट्रिशन जो हमारे खाने के साथ हमें मिलता है वो भी सबका अलग होता है, तो इससे फर्क पड़ सकता है। तो किसी को जल्दी फर्क मिलता है तो किसी को थोड़ा टाइम लगता है। तो इसको फ्रेंड्स इस्तेमाल करें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपको इससे क्या फायदा हुआ। व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें।